हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 29 से। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को पार्ट नंबर 11 तक बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ, सिखाया हूँ, समझाया। अगर आप लोग वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग देखिए और सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें हमने चैप्टर के सारे प्रश्नों को और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझने और सीखने का प्रयास किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से सीखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे, और ये मेरा पार्ट 12 होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन 29 को समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन 29 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ, पर बताता हूँ क्या है प्रश्न में, क्या कहा गया नहीं कहा गया। कहा गया है नीचे की आकृति में, आकृति आप लोग को स्क्रीन पे पहले से ही मैंने बना दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार का आकृति आपके ऊपर में भी है। नीचे की आकृति में ओ ई कोण ए ओ सी को समद्विभाजित करता है, ओ एफ कोण सी ओ बी को समद्विभाजित करता है, और ओ ई लंब ओ एफ है। तो दिखाए कि ए ओ बी क्या है, तो संरेख है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें दिखाना है हमें क्या, ए ओ बी क्या है, एक संरेख है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं ए ओ बी क्या संरेख है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखिए इस प्रकार से ये प्रश्न दिया गया। आप लोग प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए ये ओ ई जो है इस ओ एफ एल लंब है, और ये ओ ई जो ओ एफ जो है मेरे प्यारे दोस्तों कोण बी ओ सी को समद्विभाजित करता है, यानी ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। और ये ओ ई जो है कोण ए ओ सी को भी समद्विभाजित करता है, यानी ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो सब दिया रहता है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। वो देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, जो ओ ई किरण ओ ई दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है, तो किरण ओ ई और किरण ओ ई और ओ एफ क्रमशः, मेरे प्यारे दोस्तों किरण ओ ई और ओ एफ क्रमशः कोण ए ओ सी और बी ओ सी को, और कोण बी ओ सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दिया गया है जो किरण ओ ई और ओ एफ क्रमशः कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी को, यही दिया गया ना, कोण ओ ई और ए ओ सी को और कोण बी ओ सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, और यही दिया गया है जो ये ओ ई जो है वो ओ एफ पे लंब है, यानी कि ओ ई लंब ओ एफ है। और ये हमें दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया गया है, जो ओ ई लंब ओ एफ है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमें सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए। सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सिद्ध करना है कि जो अगर हम बात करें तो ए ओ बी एक क्या है, तो एक, यानी कि ए ओ बी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, संरेख है। ए ओ बी संरेख है, ये हमें साबित करना है। ए ओ बी क्या है, तो संरेख है, यानी कि ये हमें साबित करना है। अगर हम लोग बात करें तो अर्थात ए ओ बी एक सरल रेखा है, एक क्या है, सरल रेखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हमें साबित करना है। बेसिकली आप सभी यहाँ तक बहुत सारे जितने भी प्रश्न होंगे वो आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे जो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे साबित करते हैं, नहीं करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग साबित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रमाण लेते हैं। देखिए प्रमाण क्या देंगे, तो प्रमाण हम यही देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जो सबसे पहले देखिए प्रमाण यही देते हैं, जो ओ ई किरण जो है, ओ ई किरण जो है कोण ए ओ सी को समद्विभाजित करता है, ए ओ सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का क्या तात्पर्य हुआ, समद्विभाजित करने का यही तात्पर्य हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि कोण ए ओ सी, यानी कि ये कोण जितना होगा, कोण ए ओ ई जितना होगा उतना ही कोण क्या होगा, तो ई ओ सी होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण ई ओ सी बराबर 1/2 कोण ए ओ सी। ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये आप हम बताइए। क्योंकि ये ए ओ सी को आधा करेंगे तो ये ई ओ सी हो जाएगा, या तो ए ओ सी आधा करेंगे तो ये ए ओ सी हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें ये कोण ए ओ सी अगर हम लोग 90 डिग्री मान लें, तो अगर हमको ई ओ सी निकालना हो तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1/2 कोण ए ओ सी के 45 डिग्री आ जाएगा, और ये भी 45 होगा, तभी ये दोनों आपस में बराबर है, और ये एक समद्विभाजित रेखा होगा। तो क्योंकि ये कोण को ये समद्विभाजित करता है, तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा ऐसे। फिर देखिए ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए और क्या दिया गया था, ओ एफ किरण जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कोण बी ओ सी को समद्विभाजित करता है, बी ओ सी को
समद्विभाजित BOC को समद्विभाजित करता है, पर्दा से कीजिए, कौन BOC को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ देखिए, तो BOC को जब ये कौन OF रेखा समद्विभाजित करेगा तो ये कौन जितना होगा उतना ही ये कौन होगा मेरे पास। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कौन FOC इक्वल टू 1/2 कौन BOC। 1/2 कौन क्या होगा, BOC होगा। कैसे होगा, अगर मान लीजिए BOC 90 डिग्री है तो ये FOC कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 45 डिग्री। तो भाग देखिए BOC में 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। आशा है आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा और समझ में भी आता होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे चूँकि और हमारा क्या दिया गया है, चूँकि हमें दिया गया है जो हमारा एक और कंसेप्ट क्या OE जो है वो किस पे लंब है, क्योंकि OE लंब, चलिए थोड़ा हम सटा के लिखते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई पड़े, क्योंकि OE लंब जो है मेरे पास तो OF है, OE लंब है OF, यानी कि OE जो ये लंब है OF पे है, इस पे यानी OF पे ये OE लंब है। तो यानी कि ये कोण जो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण EOF इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग मेरे पास तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण EOF इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे देखिए बाबू दिखाई पड़ रहा है नीचे में, और लिख सकते हैं नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। या इसे हम लोग थोड़ा 1 सेकंड देख लीजिए, ठीक है। इसको हम कहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए EOF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EOF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण EOC प्लस कोण क्या लिख सकते हैं, EOF लिख सकते, सॉरी COF या FOC भी लिख सकते हैं। देखिए इस कोण को, इस पूरे कोण को EOF को मेरे पास तो ये कोण प्लस ये कोण लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख दिए 90 डिग्री। अब क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे इस दोनों कोणों का मैंने मान निकाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से EOC का मान कितना है 1/2 कोण AOC, 1/2 कोण AOC प्लस इसे 1/2 कोण क्या लिख सकते हैं हम, FOC को कोण BOC। FOC को यहाँ से देखिए, FOC को क्या लिखते हैं BOC, 1/2 कोण BOC इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, यहाँ पे कोण AOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से कोण AOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 90 डिग्री, ये भाग के टर्म इधर आए पर गुना हो जाएगा। तो यहाँ से कोण AOC और प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए कोण AOC यानी कि ये पूरे कोण, ये कोण और ये कोण मिलके 180 आ गया। इसका मतलब क्या होगा जी, AOB एक सरल रेखा होगा तभी ना, ये AOC और BOC मिलके 180 डिग्री आएगा। अतः AOB संरेख है, ये दर्शा दिए संरेख, यानी कि एक ही रेखा में संरेख है, अर्थात AOB एक सरल रेखा है, अर्थात AOB एक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सरल रेखा है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे तो स्पेस है ही नहीं जो मैं आप लोग को 29-30 नंबर प्रश्न करवाऊँ, इसे नोट कर लीजिए। अभी मैं आप लोग को इसे मिटा के आप लोग बताऊँगा आप लोग को क्वेश्चन 30, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसे सोल्व आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो आशा है क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े हैं तो मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आकृति आपके स्क्रीन बोर्ड पे वहाँ पे बना हुआ है, आप लोग उसे समझ के देख के समझ सकते हैं। कहा गया नीचे की आकृति में किरण OS रेखा POQ पे खड़ी है। देखिए ये OS जो किरण है वो POQ पे क्या है तो खड़ी है। उसके बाद क्या कहा गया है, किरण OR और OT क्रमशः POS और SOQ को समद्विभाजित करती है। OR जो है मेरे प्यारे तो OR जो है वो POS को, और OT जो है ये O और T जो है ये QOS को समद्विभाजित करती है। उसके बाद क्या कहा गया है, समद्विभाजित है। यदि कोण POS बराबर X तो ROT ज्ञात कीजिए। हमें ROT का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ROT का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है वो आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है मेरे पास तो किरण OS जो है वो POQ पर खड़ी है। तो सबसे पहले जो दिया गया रहता है उसे हम लोग लिखते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है, किरण OS किस पे खड़ा है, किरण OS रेखा POQ पे खड़ी है। OS किरण रेखा POQ पर खड़ी है।
और क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, किरण, उसके बाद क्या कहा, किरण ओ आर, और ये क्या था, ओ टी, ओ टी क्रमशः कौन पी ओ एस और कौन क्यू ओ एस को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे और जो दिया गया है उसे हमने नोट कर लिया, समद्विभाजित करता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, या सिद्ध नहीं, इसमें हमें मान निकालना है, ठीक है, हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे सिद्ध नहीं करना है, इसमें हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कोण आर ओ एस बराबर कितना। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें आर ओ एस का मान, आर ओ टी दिया हुआ कि आर ओ एस, आर ओ टी दिया होना चाहिए, आर ओ टी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आर ओ टी का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ तक आप लोगों को समझ लेना है, जो परिभाषा यानी कि जो हमने लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपके यानी कि क्वेश्चन में ही दिया रहता है, उसी को हम लोग लिखते हैं जो दिया रहता है। अब हम लोग प्रमाण देते हैं। देखिए प्रमाण को अच्छे तरीके से देखिए, प्रमाण में क्या देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो समझिए। ओ आर जो है किरण, यहाँ से लिख सकते हैं किरण ओ आर कोण पी ओ एस को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या करता है, तो समद्विभाजित करता है। तो जब समद्विभाजित करेगा तो इसलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर ओ एस कोण आर ओ एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं मेरे पास, तो 1/2 कोण पी ओ एस। यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये ओ एस, ओ आर नहीं होगा सर, ओ एस होगा, ठीक है, ओ एस नहीं, ओ आर ही ना, ओ आर किरण जो है ये क्या कर रहा है, पी ओ एस को समद्विभाजित कर रहा है। तो यानी कि आर ओ एस कितना होगा, ये इस पूरे कोण का पी ओ एस का आधा हो जाएगा। आप लोग पी ओ एस को एक्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेके चल सकते हैं। अब इस 2 को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो जैसे 2 कोण आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण पी ओ एस हो जाएगा, ठीक है, ये पी ओ एस हो जाएगा। अब हम आगे करते हैं इसको सॉल्व, इसे अब इस यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए फिर क्या दिया हुआ है, चूँकि किरण ओ टी नहीं सॉरी हाँ, इसमें ओ आर और ओ टी क्रमशः, यानी कि ओ टी किसको समद्विभाजित कर रहा है, क्यू ओ एस को, ओ टी कोण क्यू ओ एस को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये ओ टी कोण क्यू ओ एस को समद्विभाजित करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये ओ टी जो है, ये ओ टी रेखा ये क्यू ओ एस को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से हम अगर निकालें कोण टी ओ एस का मान, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण टी ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2 कोण क्यू ओ एस, 1/2 कोण क्यू ओ एस आ जाएगा। यानी कि टी ओ एस का मान कितना हो जाएगा, 1/2 कोण क्यू ओ एस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग क्यू ओ एस का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 2 कोण टी ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कोण क्यू ओ एस हो जाएगा। इतना आप सभी ने समझ लिया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ तक कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, बाबू देखिए दिखाई पड़ रहा है नीचे में ना। अब यहाँ से देखिए, चूँकि हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, पी ओ क्यू जब रेखा है, एक सरल रेखा है और ओ एस किरण स्थित है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म कोण से मेरे प्यारे दोस्तों, कोण से, रैखिक युग्म से ऊपर में ही दिया गया है, देख सकते हैं ना किरण, प्रश्नों के अंदर किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पे खड़ी है, पी ओ क्यू पे खड़ी है, इसका मतलब ये कोण पी ओ एस जितना होगा और ये क्यू ओ एस जितना होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अभी मैंने पीछे के आप लोग को दिखाई भी थी, सरल रेखा पे साबित करके भी दिखाई। तो यहाँ से कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस। अब यहाँ से हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आपको दिखाई भी नहीं पड़ता होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कोण पी ओ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कोण आर ओ एस, 2 कोण आर ओ एस, ठीक है, प्लस क्यू ओ एस को क्या लिख सकते हैं, 2 कोण टी ओ एस, 2 कोण
TOS इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग 2 कॉमन ले ले इससे तो यह क्या हो जाएगा कोण ROS प्लस कोण TOS इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 2 को हम इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे कोण ROS प्लस कोण TOS बच जाएगा और 180 डिग्री बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कोण ROS प्लस कोण TOS इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। कोण ROS यानी कि इसको चले मिटाते हैं, ROS ये कोण हो गया और TOS ये कोण हो गया, ये छोटा कोण। अब मेरे पास तो इस दोनों कोण को हम ऐड करेंगे तो ROT बन जाएगा ना। अतः कोण ROT इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इस दोनों कोण को जोड़िएगा तो ROT ही आ रहा है। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा 30 नंबर तक और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग सारे पार्ट्स देखे होंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक नहीं देखे हैं तो देखिए, जिसमें कि बहुत सारे कंसेप्ट को मैंने जिक्र किया है, बताया हूँ, सिखाया हूँ, समझाया हूँ, सारे चीज़ को मैं साबित करके बताया हूँ। तो आप लोग देखिए सारे पार्ट्सों को और आनंद लीजिए और अच्छे तरीके से अपने मैथ के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर आगे के जो कंसेप्ट होंगे उसे सीखेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि समांतर रेखा, संगत कोण बराबर होते हैं तो वो कैसे बराबर होते हैं वो साबित करके बताऊंगा, एकांतर कोण कैसे बराबर होते हैं वो साबित करके बताऊंगा, शीर्ष अभिमुख कोण तो मैंने साबित करके बता दिया आप लोग को कैसे बराबर होते हैं। अगर नहीं देखें तो पीछे के पार्ट्स में आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट्स मेरे अच्छे लगते होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही।